ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय अमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो बहनों, आज शुक्रवार प्रदोष पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की दो अत्यंत ही सुंदर कथाएं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है, जब प्रकृति अपनी अलौकिक सुंदरता के चरम पर थी और धरा पर तपस्वियों के ओज से प्रकाश फैला रहता था। परम पवित्र भागीरथी गंगा, जो साक्षात मोक्षदायिनी है, उनकी चमकती लहरों के तट पर स्थित एक शांत दिव्य तपोवन में समस्त प्राणियों के हितार्थ एक विशाल और परम पावन राशि गोष्ठी का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए हुए प्रकांड ज्ञानी, सिद्ध साधक और तपस्वी महर्षियों का वह विहंगम दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग के देवताओं का समुदाय पृथ्वी पर उतर आया हो। उनके मुखमंडल पर तप का तेज और आंखों में विश्व कल्याण का संकल्प स्पष्ट दिख रहा था। सभा अपने पूर्ण वैभव में विराजमान थी। तब एक मधुर दिव्य स्वर लहरियों ने पूरे आश्रम को गूंजायमान कर दिया। यह हरि कीर्तन का स्वर था, भक्ति, प्रेम और वैराग्य से ओतप्रोत। व्यास जी के परम शिष्य, वेदों और पुराणों के गहन जाता, महाज्ञानी पुराणवेता श्री सूत जी महाराज अपने तेजस्वी रूप में हरि नाम का संकीर्तन करते हुए उस पवित्र सभा में पधारे। श्री सूत जी को देखते ही शौनकादि 28,000 अर्षि मुनियों का विशाल समूह, जो स्वयं भी ज्ञान और तपस्या के पुंज थे, स्वतः ही अपने आसनों से उठ खड़ा हुआ और एक स्वर में हरि ओम का उच्चारण करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम किया। उनके मुख पर एक शांत करुणामयी मुस्कान थी और उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़कते हुए आशीष प्रदान किए। कल्याण हो, सर्वदा धर्म में तुम्हारी निष्ठा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से समस्त सभा में एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। तत्पश्चात विद्वान ऋषिगण और उनके शिष्य पुनः अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। सभा में थोड़ी देर तक एक गंभीर शांति छाई रही। फिर शौनकादि ऋषि ने सभी मुनिगणों की ओर से अत्यंत विनीत और करुण भाव से श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मन, इस कलिकाल के अंधकार में प्रकाश स्तंभ, हम जो इस युग के आदि में उपस्थित हैं, अत्यंत चिंतित हैं। आने वाले भयंकर कलिकाल में जब धर्म का क्षय होगा, जब सत्य और पवित्रता का नाश हो जाएगा, जब मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति से भटककर पाप कर्म में रत रहेगा और वेद शास्त्रों से विमुख होकर केवल अपनी इंद्रियों के अधीन जीवन जिएगा, ऐसे दीनहीन प्राणी अनेकों संकटों, रोगों और पीड़ाओं से त्रस्त रहेंगे। भय, लोभ और मोह के दलदल में फंसकर वे भटक जाएंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस घोर कलयुग में सत्कर्म और धर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। पुण्य का क्षण हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि असत्य, अधर्म और कुकर्मों की ओर ही प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष न केवल स्वयं बल्कि अपने वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। ऐसे विकट समय में जब आध्यात्मिक मार्ग अत्यंत कठिन हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ जी के परम कल्याणकारी कृपा किस सरल आराधना द्वारा प्राप्त की जा सकेगी? ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है, कौन सा मार्ग है जिससे दीनहीन प्राणी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकेंगे, दुखों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे? कृपा कर हमें इस अज्ञान के अंधकार से मुक्ति का उपाय बतलाइए। अर्षिगणों की इस प्रार्थना को सुनकर उनके हृदय में व्याप्त विश्व कल्याण की भावना को जानकर दयालु हृदय श्री सूत जी के नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। उन्होंने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और फिर बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, हे शौनक जी, आप धन्य हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में सबसे पहले हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही समस्त मनुष्य जाति के कल्याण की भावना निवास करती है। ऐसे परोपकारी भाव रखने वाले व्यक्तियों पर तो साक्षात श्री हरि की कृपा सदा बरसती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं उस परम पावन व्रत की कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो धन वृद्धि कारक है, दुख विनाशक है, परम सुख प्राप्त कराने वाला है,
संतान देने वाला है और मनुष्य की सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह वही परम फलदायी व्रत है जो किसी समय स्वयं देवाधिदेव भगवान शंकर जी ने अपनी प्रिया जगदम्बा सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया था। मैं तुम्हें शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की महिमा और कथा सुनाता हूं। यह व्रत कलिकाल में भवसागर से पार लगाने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। श्री सूत जी अपनी दिव्य वाणी में आगे बोले, प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगर था जहां अनेक ज्ञानी और प्रतापी लोग रहते थे। उसी नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा एक प्रकांड ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनवान सेठ पुत्र। तीनों में ही बचपन से इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि लोग उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। राजकुमार का विवाह हो चुका था, ब्राह्मण पुत्र भी विवाहित था और गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहा था। सेठ पुत्र का विवाह तो हो चुका था, किंतु उसकी पत्नी का अभी तक गौना, पत्नी को पहली बार ससुराल लाने की रस्म नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से अभी तक विदा कराकर नहीं लाया था। एक दिन तीनों मित्र एक वन में बैठकर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। बातों बातों में स्त्रियों की चर्चा छिड़ गई। ब्राह्मण पुत्र, जो शास्त्रों का ज्ञाता था, उसने गृहस्थ जीवन में नारी के महत्व की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में पत्नी का वास नहीं, वहां लक्ष्मी और सुख कैसे टिक सकते हैं। पत्नी तो गृहस्थ जीवन की नींव है, आनंद और सौभाग्य का प्रतीक है। सेठ पुत्र ने जब अपने मित्र के मुख से ये वचन सुने तो उसके मन में अपनी पत्नी को लाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाने का निश्चय कर लिया। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। वह उसी क्षण अपने घर लौटा और अपने माता पिता के समक्ष अपना यह प्रबल निश्चय बताने लगा। उसके माता पिता, जो स्वयं भी अनुभवी और धर्मपरायण थे, अपने पुत्र को बहुत समझाने लगे। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, इस समय शुक्र देवता अस्त हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। यह अशुभ फल देता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसलिए शुक्र देव के उदय होने तक प्रतीक्षा करो और शुभ समय देखकर तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। किंतु सेठ पुत्र अपनी युवावस्था के जोश और हठ के कारण टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और बोला कि वह अभी के अभी अपनी पत्नी को लाने जाएगा। विवश होकर अपने पुत्र की जिद के आगे हार मानकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। सेठ पुत्र अपनी बैलगाड़ी लेकर अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को जब उसके आने का पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया। उन्होंने भी शुक्र अस्त होने की बात कही और अनिष्ट की आशंका जताई, किंतु वह नहीं माना। अंततः उनके सास ससुर को भी विवश होकर अपनी लाडली कन्या को भारी मन से अपने दामाद के साथ विदा करना पड़ा। कन्या के चेहरे पर भी एक अनजाना भय और चिंता की परछाई थी, मानो आने वाले अनिष्ट की पूर्व सूचना मिल गई हो। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर निकले ही थे कि अभी वे गांव की सीमा से बाहर भी नहीं निकले थे कि एक भयानक अनहोनी हुई। अचानक उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया भयंकर आवाज के साथ टूट गया और उसी धक्के से एक बैल की टांग भी टूट गई। बैलगाड़ी पलट गई और पत्नी को भी काफी चोटें आईं। खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठी। सेठ पुत्र ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को संभाला और अपने टूटे हुए सामान और घायल बैल को वहीं छोड़कर आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। वे लंगड़ाते हुए दर्द में आगे बढ़ रहे थे। तभी घने जंगल के मार्ग में उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। क्रूर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनके पास जो कुछ भी बचा था, धन धान्य आभूषण, सब कुछ छीन कर लूट ले गए। असहाय पति पत्नी केवल रोते पीटते रह गए। टूटे मन से, घायल शरीर और खाली हाथों सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। अभी वह घर के आंगन में पहुंचा ही था कि एक अदृश्य विषैले सर्प ने उसे डस लिया। विष उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पिता ने तुरंत नगर के बड़े बड़े वैद्यों और ओझाओं को बुलवाया। वैद्यों ने उसकी गहन जांच की और फिर अत्यंत दुखद घोषणा की कि सेठ पुत्र केवल 3 दिन का मेहमान है। विष उसके पूरे शरीर में फैल चुका है और उसे बचाना असंभव है।
पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में मातम छा गया। उसी समय इस घटना का पता जब उसके परम मित्र ब्राह्मण पुत्र को लगा तो वह तुरंत सेठ के घर पहुंचा। सेठ पुत्र को अचेत देखकर और परिवार को विलाप करते देख ब्राह्मण पुत्र ने अपनी विद्या और ज्ञान से स्थिति को समझा। उसने सेठ से कहा, हे सेठ जी, आप घबराइए नहीं। यह सारी बाधाएं और यह विकट संकट इसलिए आया है क्योंकि आपके पुत्र ने शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, जो कि शास्त्रों के अनुसार महाअशुभ है। इस अनिष्ट को टालने का एक ही उपाय है। आप अपने लड़के को उसकी पत्नी सहित तुरंत उसकी ससुराल वापस भेज दो। यदि वह वहां समय रहते पहुंच जाएगा तो उसकी प्राण रक्षा हो जाएगी और वह निश्चित रूप से बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात पर तुरंत विश्वास किया क्योंकि संकट की घड़ी में उसकी बात में ही एकमात्र आशा की किरण दिखाई दी। बिना किसी विलंब के सेठ ने अपनी पुत्र वधू को अपने घायल पुत्र के साथ तुरंत ससुराल वापस लौटा दिया। ईश्वर की कृपा और ब्राह्मण पुत्र की सलाह का फल अद्भुत था। जैसे ही सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ ससुराल के द्वार पर पहुंचा, चमत्कार होने लगा। वहां पहुंचते ही उसके शरीर में फैला विष कम होने लगा और उसकी हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। शुक्र अस्त का अशुभ प्रभाव समाप्त हो गया। इसके पश्चात सेठ पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया। उन्होंने उस घटना से सीख ली और जीवन भर धर्म कर्म में लीन रहे। उन्होंने शुक्रवार प्रदोष व्रत को श्रद्धा पूर्वक धारण किया और उसका नियम पूर्वक पालन किया। अंत में अपनी आयु पूर्ण कर वह पति पत्नी दोनों ही दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए, जहां उन्हें शाश्वत सुख और मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार से जो भी प्राणी सच्ची श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उन पर विशेष कृपा करते हैं। उनके जीवन की सभी प्रकार की दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इतना कहकर श्री सूत जी महाराज ने शांतिपूर्वक अपनी कथा को विराम दिया। सभा में उपस्थित सभी ने एक स्वर में प्रेम और भक्ति भाव से गगनभेदी जयकार की। बोलिए, प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा, जो श्रद्धा और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन समाज की बात है। एक अत्यंत शांत और सुंदर नगर में एक दीनहीन विधवा ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन अभावों से भरा था, फिर भी उसके मुख पर संतोष और धैर्य का भाव हमेशा विद्यमान रहता था, क्योंकि उसके आंचल में छिपा उसका पुत्र ही उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश था। वह पुत्र, जिसका नाम धर्मदत्त था, अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। उसके मन में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाता। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि मंदिर की हर ईंट और उसके हर कण में उसे शिव का वास प्रतीत होता। अपनी मां के प्रति उसका आदर भाव भी अनुकरणीय था। वह जानता था कि उसकी मां ने उसे पालने के लिए कितने कष्ट सहे हैं। मां बेटे का यह अटूट प्रेम उनकी छोटी सी झोपड़ी में एक अद्भुत सुख का संचार करता था। ब्राह्मणी अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर उठती, परंतु साथ ही एक गहरी चिंता उसे सताती रहती थी। वह निर्धन थी और धर्मदत्त के विवाह के लिए कुछ भी संचित नहीं कर पाई थी। भविष्य की यह काली छाया उसके मन को अक्सर विचलित कर देती थी। एक दिन अपने हृदय की इस व्याकुलता को शांत करने और शायद ईश्वर से कोई राह पाने की आस में उसने अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। आशा का एक टिमटिमाते दिया अपने मन में जलाए वे दोनों पैदल ही निकल पड़े। धूल मिट्टी से सने रास्ते, धूप की तपिश और मीलों का सफर उनके पांव में छाले डाल रहा था, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चलते चलते संध्या घिरने लगी और वे एक घने भयावह जंगल में पहुंच गए। जंगल की गहरी खामोशी और बढ़ती ठंड ने उन्हें विवश कर दिया। पास के एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे, जहां थोड़ी शांति महसूस हुई, उन्होंने रात बिताने का निर्णय लिया। धर्मदत्त ने मां को सहारा देकर बिठाया
और स्वयं वहीं पास में अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करते हुए बैठ गया। अभी वे पूरी तरह सो भी नहीं पाए थे कि जंगल की खामोशी अचानक भंग हो गई। दूर से आती कुछ फुसफुसाहट और आहटों ने उन्हें चौंका दिया। कुछ ही पल में अंधेरे की आड़ में कुछ आकृतियां उनके पास आती दिखी। वे एक समूह में थे, कुछ शातिर चोर जो अभी अभी एक धनी व्यापारी का सारा धन लूट कर लाए थे। चांदी और सोने की चमक से भरा वह धन उनके लालच भरे चेहरों पर साफ दिख रहा था। वे उस लूटे हुए धन को आपस में बांटने ही वाले थे कि अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। संयोगवश राजा के सैनिक उसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्हें चोरों के होने का आभास हो गया था। सैनिकों को अपनी ओर आता देख चोरों के चेहरों पर मौत का भय छा गया। वे जान बचाकर इधर उधर भाग निकले, परंतु इतनी हड़बड़ाहट में वे अपना सारा लूटा हुआ धन उसी बरगद के वृक्ष के नीचे, जहां ब्राह्मणी और उसका पुत्र बैठे थे, छोड़ गए। सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के नीचे केवल एक युवक और एक वृद्ध महिला बैठी है और उनके ठीक बगल में लूटे हुए धन का ढेर पड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे सैनिकों ने उस निर्दोष ब्राह्मणी के पुत्र धर्मदत्त को ही चोर समझ लिया। उन्होंने तुरंत उसे बंदी बना लिया। धर्मदत्त अपनी अवाक आंखों से अपनी बेगुनाही का प्रमाण देने की कोशिश करता रहा, पर सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। मां के हृदय विदारक क्रंदन और चीख पुकार को भी अनसुना करते हुए वे उसे घसीटते हुए राजा के समक्ष ले गए। न्याय की कठोर कसौटी पर धर्मदत्त को दोषी मान लिया गया। राजा ने बिना किसी गहन जांच के क्रोध से भरकर उसे फांसी पर लटकाने का आदेश सुना दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी का हृदय फट सा गया। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अपने इकलौते सहारे को खोने के डर से वह धरती पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय उसे अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति याद आई। उसे याद आया प्रदोष व्रत का महत्व, जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान शिव सभी कष्टों को हर लेते हैं। उसने तुरंत प्रण किया कि वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करेगी। आंसू से भरे नयनों और कांपते हाथों से उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन निर्जल रहकर उसने भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा के लिए करुण प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना की हर बूंद में उसकी अटूट श्रद्धा और मातृत्व की ममता भरी थी। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं, उस ब्राह्मणी की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और शांत गंभीर वाणी में राजा से कहा, हे राजन, तुमने एक निर्दोष पर अन्याय किया है। ब्राह्मणी का पुत्र धर्मदत्त निर्दोष है। वह चोर नहीं, अपितु एक धर्मपरायण युवक है। उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजा भयभीत होकर नींद से जाग उठा। भगवान शिव के दर्शन से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसे अपनी जल्दबाजी पर गहरा पश्चाताप हुआ। अगले ही दिन उसने तुरंत ब्राह्मणी को अपने दरबार में बुलाया। अपने सिंहासन से उतरकर राजा ने लज्जित होकर ब्राह्मणी के चरणों में झुककर क्षमा याचना की। उसने धर्मदत्त को सहर्ष रिहा कर दिया और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसे विपुल धन संपत्ति, बहुमूल्य वस्त्र और उच्च सम्मान देकर विदा किया। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के अतुलनीय प्रभाव से ब्राह्मणी का पुत्र धर्मदत्त न केवल मृत्युदंड से मुक्त हुआ, बल्कि निर्दोष साबित होकर उसे धन और सम्मान भी प्राप्त हुआ। मां और पुत्र की आंखों में आनंद के अश्रु थे और उनके जीवन में समृद्धि की बहार आ गई। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अतः जो भी व्यक्ति पूर्ण विश्वास और निष्ठा से शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करता है, भगवान शिव उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और उसे हर संकट से उबारते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।